मध्य प्रदेश के विदिशा में बीजा मंडल के प्राचीन स्मारक को मस्जिद बताए जाने के विवाद में आज असदुद्दीन ओवैसी ने मध्य प्रदेश की सरकार से सवाल पूछे। ओवैसी ने कहा कि विदिशा में मस्जिद में वीएचपी के लोगों को पूजा करने की इजाजत न देने वाले डीएम का ट्रांसफर करके मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी आशंकाओं को सही साबित कर दिया। ओवैसी ने कहा, वक्फ एक्ट में संशोधन करके सरकार वक्फ प्रॉपर्टी घोषित करने का हक डीएम को दे रही है और अगर डीएम सही फैसला करेगा तो उसके साथ वही सुलूक होगा जो विदिशा के डीएम के साथ हुआ। असल में 9 अगस्त को हिंदू संगठनों ने विदिशा के बीजा मंडल का ताला खोलने और वहां पूजा करने की मांग की थी, लेकिन विदिशा के कलेक्टर बुद्धेश कुमार वैद्य ने हिंदू संगठनों को नागपंचमी पर पूजा करने की परमिशन नहीं दी। कलेक्टर ने 1951 के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑर्डर का हवाला दिया, जिसमें बीजा मंडल स्मारक को मस्जिद लिखा गया है। हिंदू संगठनों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन प्रशासन ने ताला नहीं खोला, पूजा नहीं हो सकी। इसके 2 दिन बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने 47 आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया। इसी लिस्ट में विदिशा के कलेक्टर का नाम भी था। विदिशा के डीएम के ट्रांसफर को ओवैसी ने बीजा मंडल के विवाद से जोड़ दिया। जब वहाँ के कलेक्टर ने ये कहा कि 1950 के एएसआई का गज़ीट है जिसमें मस्जिद है और संघ परिवार के ऑर्गेनाइजेशन ये चाहते थे कि वहाँ पर मस्जिद में एएसआई प्रोटेक्टेड जो मॉन्यूमेंट में जिसमें गज़ीट में मस्जिद है वहाँ पर पूजा करें, और वो कलेक्टर नहीं सुना तो उस कलेक्टर का बीजेपी की सरकार ने ट्रांसफ़र कर दिया। इसको आप जक्सटपोज कर देखिए कि प्रेजेंट वक्फ बिल में कलेक्टर को ये पावर दिया गया है कि वो डिसाइड करेगा कि एक कोई प्लेस ऑफ वर्शिप या प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं। तो कलेक्टर को जो पावर्स वक्फ बिल में दिया गया है जो बिल्कुल गलत है, उसकी एक बेहतरीन मिसाल कल विदिशा में हम देखे कैसे उस कलेक्टर ने नहीं माना तो गवर्नमेंट ने उसको शिफ्ट ही कर दिया। ओवैसी को पहले जवाब दिया राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने। प्रियांक कानूनगो विदिशा के रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि विदिशा का बीजा मंदिर सैकड़ों साल पुराना है, यहां हमेशा से पूजा होती रही है। 60 साल पहले भी विवाद हुआ था तो 1965 में मुसलमानों को ईदगाह के लिए दूसरी जगह दे दी गई थी। उसके बाद बीजा मंदिर को लेकर कोई विवाद है ही नहीं। प्रियांक कानूनगो ने कहा कि ओवैसी अपने सियासी फायदे के लिए विदिशा का माहौल खराब करना चाहते हैं। उनको विदिशा के लोकल मुसलमानों से बात करके सच्चाई जाननी चाहिए। और इसके बाद बीजेपी के कई नेताओं ने असदुद्दीन ओवैसी पर हमले किए, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सिर्फ इतना कहा, जो जैसा होता है उसे दूसरे भी अपने जैसे दिखते हैं। वो प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर ओवैसी को सद्बुद्धि दे। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जिसकी दृष्टि तिरछी है वो दुनिया तिरछी देखेगा। हम उनके लिए भी सद्बुद्धि की कामना करेंगे। लेकिन विदिशा के मुस्लिम भाइयों ने बीजा मंडल विवाद की असलियत बयान कर दी। विदिशा में मुस्लिम समाज के नेता परवेज अहमद ने कहा कि बीजा मंडल को लेकर अब कोई विवाद नहीं है। मुसलमानों को ईदगाह के लिए दूसरी जगह मिल चुकी है। मुस्लिम भाई वहीं नमाज अदा करते हैं, जबकि विजया मंदिर एएसआई के अंडर है और उसके दरवाजे पर हिंदू पूजा करते हैं। ये 60 साल से चल रहा है, इसलिए इस पर विवाद करना ठीक नहीं है। बीजा मंडल ईदगाह मस्जिद मुसलमानों के पास थी और एक समझौते के तहत हिंदू समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोग और प्रशासन और शासन के लोग की मौजूदगी में एक समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत हमने अपना जो है वहाँ से अधिकार छोड़ा और उसे आर्कियोलॉजिकल गवर्नमेंट के अंदर दे दिया गया है। और गवर्नमेंट ने हमें जो है उसके बदले में ईदगाह बना के हमें ईदगाह चौराहे पर भोपाल रोड पे दी है। क्या मानते हैं आप उसको बीजा मंडल? बीजा मंडल मस्जिद थी पहले, अब आर्कियोलॉजिकल गवर्नमेंट की जगह है। वो गवर्नमेंट उसमें जैसा फैसला चाहे वैसा कर सकती है। अभी वहाँ पूजा कई सालों से पूजा हो रही थी उसके दरवाजे पर, आप पूजा दरवाजे पर होती आई है,
पहले भी आती थी और कुश्ती भी होती थी साथ में। वहां पर कुश्ती का कार्यक्रम लगता था, छोटा सा मेला टाइप का भी लग जाता था उसमें, तो बच्चे बच्चे जाया करते थे, पहलवान जाते थे, कुश्ती होती थी वहां पर, पूजा अर्चना होती थी बाहर, कैंपस के बाहर, गेट के अंदर। जहाँ होती आई है वहां होती रहे, कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम समाज के नेताओं ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। अब सवाल है कि ओवैसी ये सवाल क्यों उठा रहे हैं? क्या ओवैसी को बीजा मंडल के विवाद को लेकर 1965 के हुए समझौते के बारे में जानकारी नहीं थी? लेकिन वो राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं, उतनी बात कहते हैं जितनी उन्हें पॉलिटिकली सूट करती है। पिछले हफ्ते विदिशा में मंदिर मस्जिद का विवाद हुआ, 2 दिन बाद डीएम का ट्रांसफर हुआ, इसलिए ओवैसी ने कलेक्टर के तबादले को इशू बनाया और कलेक्टर के तबादले को बड़ी चतुराई से वक्फ एक्ट से जोड़ दिया।